आदरणीय परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साथ साथ ही परमधाम से बाबा आए, ब्रह्मा तन लिया भाग्यशाली रथ, और बाबा ने जो दुनिया रची, उस दुनिया के जो हीरे रतन माणिक मोती आज हम सब के बीच में हैं, उन सब का तहे दिल से आप सब नालागढ़ वासियों दिव्य अनुभूति धाम के प्रांगण में जो ये फूल खिले हैं रूहानी, उन सब के चेहरे तो देख करके भाई साहब आप समझ ही गए होंगे। उन सब की तरफ से हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। पर तालियों की आवाज़ बहुत कम है, जो नहीं चाहिए। भाई जी के पास समय बहुत संक्षिप्त था, लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध पर भाई साहब का आना हुआ, और वो जो रौनकें लगाई उन्होंने, वो सब से तो आपके चेहरे खिल गए हैं। इसलिए दिल से आभार हम करते हैं प्रकट आपका कि बारंबार आप ऐसे ही हम सब के बीच में आते रहे, तो हम सब का उमंग उत्साह बढ़ने से हमारे इस नालागढ़ के जो जैसे अभी एमएलए साहब के सामने हमने कभी पंजाबी में बात नहीं की, पर भाई साहब ने उनके साथ पंजाबी में बात करके उनको खुश कर दिया। अच्छी बात है ना। तो इस तरह हमारे यहाँ नालागढ़ में आकर के अगर आप इसी तरह से हमारे साथ मिल के सेवा थोड़ा समय करेंगे, तो यहाँ चार चांद बच जाएंगे। और साथ साथ में बाबा कहा करते, मैं तो ज्ञान सूर्य हूँ, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, लेकिन हम सब ज्ञान सितारे हैं। पर आप सब ने देखा होगा कभी कभी आकाश के तरफ देख करके कोई कोई सितारे ज्यादा जोर से चमक रहे होते, कोई कोई थोड़ा कम चमकते हैं। तो हमारे हिमांशु भाई जी मधुबन भूमि से आए हैं, तो हम सब के बीच में कैसे चमकीले सितारे के जैसे चमक रहे हैं। तो हमारी सभा की रौनक ही भरा पूरा तारा मंडल जगमगा रहा है। और हमारे श्रीनिवास भाई जी का क्या कहना, कभी कहते मैं इंदौर वासी हूँ, कभी कहते मैं नालागढ़ वासी हूँ, और अब आप देखिए तो मधुबन से आए हैं तो कहते मैं मधुबन वासी हूँ। तो ऐसे चमकीले सितारे, ऐसे डिवाइन स्टार्स का हम तहे दिल से, हाँ, सबका परमानेंट एड्रेस माउंट आबू है, हिमांशु भाई जी कह रहे। तो ऐसे उभरते और ऐसे चमकीले सितारों का क्या करेंगे, हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बनाया है, आयोजित किया है, उसके पीछे एक फाउंडेशन काम करती है। आप सब नालागढ़ वाले भाई बहने फाउंडेशन हो, लेकिन फाउंडेशन का पत्थर राधा दीदी है, तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो वो नींव का पत्थर बोलते हैं ना, मजबूत होना चाहिए, तो वो नींव का पत्थर राधा बहन जी है। इसलिए के लिए क्या करना है, जोरदार तालियों के साथ करा करके उमंग उत्साह बढ़ाते रहे और संगम युग हमारा ऐसा ही सुहावना बनाते रहे। तो बात तो सारी शिव जयंती की है, 15 तारीख को शिव जयंती है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए तो पूरा संगम युग ही शिव जयंती है। तो बाबा का भी जन्मदिन और हम बच्चों का भी जन्मदिन, तो ऐसा बाप का और बच्चों का एक साथ इकट्ठा ही जन्मदिन हो, ये तो संगम युग में ही पॉसिबल है ना। 1 2 4 बच्चों का नहीं, लेकिन लाखों बच्चों का जन्मदिन पिता के साथ मनाया जा रहा है पूरे ही विश्व के अंदर धूमधाम से। तो ऐसे श्रेष्ठ जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लगता है वतन से बाबा देख रहा है, बाबा खुश हो रहा है, क्योंकि सारी जगह सभी बच्चों के मन का ये आवाज है कि हमने भगवान को प्रत्यक्ष करना है, धरती पर भगवान आया है। और अभी भाई साहब बता रहे थे 90 वर्ष हो गए, अब भगवान
आएगा 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 नहीं, भगवान आ चुका है और अब तो उनके जाने का वक्त आ रहा है। इसलिए ये हमारी विशेष कमाई का समय है। इस समय का नाम है संगम युग। संगम युग दो तरह से होता है। एक तो ये युगों का संगम है। आप सब जानते ही हैं बाबा क्या करने आया यहाँ, जानते हो क्या करने आया? पुरानी दुनिया का विनाश कराकर नई दुनिया की स्थापना करने आया है, जानते हैं ना? और दूसरा क्या काम करने आया? दूसरा काम करने आया वो हम बच्चों को इस धरती से अपने धाम परम धाम वापस ले जाने आया है। हम बहुत काल से बाबा से बिछड़ गए थे ना, तो हम पुकारते थे, बुलाते थे बाबा को, बाबा आओ हमारी जीवन रूपी नैया को पार भवसागर से लगाओ। आप सबने पुकारा होगा, हे भगवान मझधार से निकालो। तो हम सब की पुकार सुनकर कि बाबा अब धरती पर आया है। तो ये दो विशेष काम बाबा करने आया है, इसीलिए भगवान का नाम है। आप जो हमने मेला लगाया है तो इसके अंदर एक मंदिर देख रहे हैं जो विशेष भगवान का मंदिर है, उसका नाम है महाकालेश्वर। भगवान का नाम है महाकाल। काल समय को कहा जाता है। तो हर रोज शिव बाबा हमें उस समय की चेतावनी दे रहा है कि बच्चे समय बहुत कम है। अब कलयुगी दुनिया की समाप्ति का समय है और मैं तुम सब बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने आया हूँ, पुनः अपने घर ले जाने आया हूँ। तो आप तैयार हो जाओ। अगर बाबा अभी कहे कि बच्चे चलो तो क्या आप उस हिसाब से तैयार हो या खाली मेले में खुश हो रहे हो? बाहर से हमने मेले में खुश होना है, ये रौनक मेला हमारे लिए है, लेकिन अंदर ही अंदर हमने ये तैयारी करनी है गंभीरता के साथ कि समय बहुत कम है और खुद भी हमने तैयारी करनी और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी तैयार करना है कि अब वापस घर चलने का समय आ गया है। बाबा ने उस तैयारी के लिए हमको एक बहुत छोटा सा मंत्र दिया है, अपने को आत्मा समझो और मुझ परम पिता परमात्मा को सदा याद रखो। बाहर से रौनक मेले में रहो, लेकिन अंदर ही अंदर उस बाबा के साथ जुड़े रहो जिसने ये मंत्र पक्का कर लिया है ना, जिसको बाबा एक शब्द में कहता है मन मना भव। जिसने ये शब्द पक्का कर लिया उसके भीतर से अंधकार भी दूर होगा, साथ साथ जो विकृतियां, जो त्रुटियां, जो ऐब हमें कमजोर कर रही हैं वो भी समाप्त होंगे, वो भी दूर होंगे और हम भीतर ही भीतर बाबा की याद से शक्तिशाली बनते जाएंगे। और जब हम शक्तिशाली बन जाएंगे तो हम आत्माएं फरिश्तों के जैसा इस धरती से उड़ेंगे और बाबा के साथ परमधाम चलेंगे। आज कहने को शब्द कहते हैं शिवरात्रि, पर ये ऑर्डिनरी रात की बाबा बात नहीं करता है जो हर रोज आती है, ये विशेष रात की बात करता है। भगवान के कथना अनुसार वो तब धरती पर आता है, वो अपने वचन के अनुसार तब धरती पर आता है जब पूरे इस संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार छाया है। आज ज्ञान के नाम पर किसी को भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और जब ये पंछी उड़ेगा तो कहाँ जाएगा। तो अज्ञान ठहरा ना। भले पोथी पत्री पढ़ के हम बहुत विद्वान हो गए, रावण भी तो विद्वान था,
विद्वता में सबसे आगे था रावण, लेकिन आप सब जानते हैं रावण के राज्य में भी अंधकार था। हर व्यक्ति भय में जीता था, हर व्यक्ति हिंसा का शिकार होता था। ये रावण राज्य की निशानी है। तो ये घोर अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए जब शिव बाबा ज्ञान सूर्य के समान धरती पर आता है, जिन जिन के भीतर ये ज्ञान का उजाला होता जाता, उनका अंधेरा दूर होता जाता, वो शिव बाबा के साथ जुड़ते जाते, उनके बाहर भी प्रकाश और उनके भीतर भी प्रकाश आता जाता। ऐसी आत्माएं ही सच्ची शिवरात्रि मनाती हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जो आप सब ऐसी सच्ची शिवरात्रि मनाने के लिए यहाँ बाबा के घर दिव्य अनुभूति धाम में एकत्रित हुए हैं। लेकिन सिर्फ आज का ही ये आयोजन नहीं है। 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये मेला चलेगा। खुद भी आना है और औरों को भी साथ में लाना है। मेले का मतलब है, और वो भी कौन सा मेला? 12 ज्योतिर्लिंगम। पूरे भारत देश से, भिन्न भिन्न कोनों से, चारों दिशाओं से ये मंदिर यहाँ स्थापित किए गए हैं। ऐसा आयोजन बार बार नहीं होता है। एक तीर्थ करने के लिए कई वर्ष लगते हैं। बहुत सोचते हो, बहुत धन खर्चा करते हो, तब जाकर के एक तीर्थ पर पहुंचते हो। ये आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो आपको एक साथ इतने तीर्थों का दर्शन हो रहा है। तो ऐसा दर्शन करने के लिए, ऐसी महान यात्रा करने के लिए आपको तो ये 5-6 दिन बहुत कम है। खर्चा नहीं सोचना, समय के बारे में नहीं सोचना, उन आत्माओं के बारे में सोचना जो शिव बाबा से परिचित नहीं है। इसलिए मेले में खुद भी हर रोज आना और औरों को भी अपने साथ साथ लेके आना, ताकि 6 दिन तक बाबा के घर ऐसी रौनक लगी रहे जैसे आज लगी है। आनंद आया या नहीं? सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। तो अभी देखिए, राधा दीदी ने आप सबके लिए, बलविंदर भाई जी ने और भाई बहनों ने इतनी मेहनत की है। तो इस सब मेहनत का हम क्या रिटर्न दे सकते? रिटर्न तो नहीं दिया जा सकता ना इतनी मेहनत का। लेकिन अगर आप आते रहेंगे, ऐसी रौनक मेला लगा के रखेंगे तो रिटर्न हो जाएगा। अभी भाई जी ने आपके लिए भोग भी बनवाया है, तो वो भोग वितरण होने का भी समय आ गया है। मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, पर ये बार बार आग्रह करूंगी कि 6 दिन तक हर रोज आना। आएंगे? इस वायदे के साथ छुट्टी मिलेगी। हाथ खड़ा करो, कौन कौन आएगा? सब आना, खुद भी आना और अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी सबको ये यात्रा कराना, ये भगवान का दर्शन कराना। तो आपकी शिवरात्रि सफल हो जाएगी। हो जाएगी? तो प्रेम से बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का नारा, ओम शांति का नारा, जग में जय। सब सत्यों में सत्य महान, शिव सब सत्यों में सत्य महान। शिव शक्ति है सर्व महान, हाथ खड़ा करके बोलो से महान। शिव शक्ति है सर्व महान, सब पर्वों में पर्व महान। शिव शक्ति है सर्व महान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा की जय। वचन है। इतनी ठंडी भोग खाने वाले हो, जोर से बोलो शिव बाबा की जय, भोलेनाथ
की जय। शिव बाबा की जय। भोलेनाथ की जय। विश्व कल्याणकारी की जय। आप सबकी जय। ओम और हमारी दीदियों की, हम सबकी, हमारे माता पिता की, सनातन धर्म की, प्राणियों